हरी सब्जियों का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस तरीके से पॉली बैग में रखते हैं, उसके बाद भी सब्जियां ख़राब हो जाती है। तो आपको ये ट्रिक ज़रूर देखना चाहिए। जिस भी पॉलीथीन में आप सब्जी लेकर आए हैं उसे पानी में कुछ इस तरीके से डीप कर दीजिए। आप देखेंगे जिस तरीके से आप डीप करते जाएंगे इसकी जितनी भी हवा है वो बाहर आती जाएगी। ये पानी आपका वैक्यूम प्रेशर की तरह काम करेगा। अगर आपके पास वैक्यूम प्रेशर नहीं है उसके बावजूद भी आप इस तरीके से इस सब्जियों के अंदर की जितनी भी हवा है ना उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बस पॉलीथीन में किसी तरह का होल ना हो और इस तरीके से पानी में बस सब्जियों को डीप कर दीजिए। अच्छे से इसमें जितना प्रेशर है वो बनेगा और इतनी हवा है वो बाहर आ जाएगी। इसकी वजह से सब्जियां बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगर आपकी भी सब्जियां पॉलीथीन में रखने के बाद भी ख़राब हो जाती है, आपके पास किसी तरह का कोई वैक्यूम प्रेशर नहीं है, तब भी ये ट्रिक काम करती है। पानी के अंदर इस तरीके से पॉली बैग को डाल देना है, हल्के हाथों से घुमाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी इसके अंदर हवा है वो बाहर आ चुका है और वैक्यूम प्रेशर की तरह ही ये पॉलीथीन पैक हो जाती है। तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। हर सब्जी पे काम करती है। तो बिल्कुल वैक्यूम प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़ करते हुए अपनी सब्जियों को लॉन्ग टाइम तक फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आज का यूजफुल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। खीरे का यूज सलाद में बहुत ज्यादा किया जाता है। इस खीरे को अगर सही तरीके से हम कट ना करें ना तो ये कड़वा हो जाता है। आप दूसरी सब्जियों को कहीं से भी कट कर लीजिए, सब्जियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कड़वी नहीं होती ना ही उनका स्वाद जाता है। पर ये जो खीरा होता है अगर आप इसे सही तरीके से नहीं काटेंगे तो ये पूरे का पूरा कड़वा हो जाता है। खीरे को हमेशा बीच में से काटें और लगभग 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। आप देखेंगे इसमें से एक लिक्विड रिलीज होता है जो कि कड़वा होता है, जिसकी वजह से पूरा खीरा ना कड़वा हो जाता है। तो 10 मिनट के लिए आपने बस खीरे को छोड़ देना। जितना भी ये कड़वा लिक्विड है खुद से बाहर आ जाएगा। इसके बाद में आपने इस खीरे का यूज करना है। अगर आप डायरेक्ट इसे कट करके खाने लग जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा सलाद खराब हो जाता है। यूजफुल हैक है, जरूर यूज कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तन धोने को लेके। आप जब भी बर्तन धो लेते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ा बहुत बर्तन लिक्विड या बर्तन साबुन बर्तनों में रह जाता है, जैसे कि मैंने इस मग्गे में इकट्ठा किया था। तो आपने इसे बर्तन धोने में वेस्ट नहीं करना है, हाथों हाथ ही आप सिंक को क्लीन कर लीजिए। ये एक अच्छी आदत आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। आपको अलग से सिंक क्लीन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा बर्तन लिक्विड कोशिश कीजिएगा कि आखिरी में बचा के रखें और हाथों हाथ ही आप किचन के नल को भी साफ कर लें। आपको अलग से टाइम निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ये छोटी सी आदत आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, जितना आप बर्तन धोने में टाइम लगाते हैं उसका 1 मिनट ही आपको अलग से लेना होगा। और हमेशा बर्तन स्क्रब को बर्तन धोते समय नीचे की तरफ रख दें बर्तनों के बीच में, ये अपने आप से खुद से क्लीन हो जाता है। और जब भी आप बर्तन धो ले उससे ज्यादा आप बर्तन स्क्रब को धोएं। जितने कीटाणु या बैक्टीरिया आपको टॉयलेट के सरफेस में नहीं मिलेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे इस बर्तन धोने के स्क्रब में हो सकते हैं। तो हमेशा बर्तन धोने वाले स्क्रब को सबसे ज्यादा क्लीन करें। आपकी किचन वाली खिड़की में अगर थोड़ा सा भी धूप आता है तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा बर्तन धोने के बाद इस ग्रीन स्क्रब को या जो भी आप स्क्रबर यूज करते हैं उसे धूप में डाल दें। इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। बर्तन लिक्विड से वैसे ही बैक्टीरिया खत्म हो ही जाते हैं, पर धूप में अगर आप इसे डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से मर जाएंगे। ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके लिए आप क्लॉथ क्लिप का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हैंग कर दीजिए। इसके अंदर पानी आपने बिल्कुल नहीं रहने देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला यूजफुल हैक मेरा सब्जियों को लेकर है। इस तरीके से हरी सब्जियां हम मार्केट से लेकर आते हैं। आपने देखा होगा सब्जी वाले हमें इस तरीके से पॉलिथीन में सब्जियों को देते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिथीन को डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं। सोचते हैं बाद में क्लीन करेंगे, पर आप देखे होंगे इसमें सब्जियां सड़ जाती हैं, गल जाती है। तो आपने हमेशा करना है इस तरह का, अगर पॉली बैग आप घर में लेकर आए हैं सब्जियों के साथ में तो हमेशा इसमें होल करें। आप इसे नाइफ की मदद से करें या चम्मच की मदद से, पर आपने इसमें छेद करना है, उसके बाद में ही रखना है। और अगर हरी मिर्ची आप स्टोर कर रहे हैं तो हमेशा इसका डंठल निकाल के रखें। इससे हरी मिर्ची गलती सड़ती नहीं है, क्योंकि डंठल में मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से मिर्ची अक्सर खराब हो जाती है। तो जब भी आप हरी मिर्ची को स्टोर कर रहे हैं तो कंटेनर का यूज़ करें। इसके बेस में आप टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर ज़रूर लगा के रखें। इससे हरी मिर्चियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आपको मिर्ची स्टोर करके रखना है तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा, सबसे कमाल का हैक है। अगला यूजफुल हैक मेरा गैस की बचत को लेके है। गैस की बचत करना हर महिला को आना चाहिए, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आज विंटर सीजन से जुड़ा हुआ ये स्पेशल हैक है। आपने देखा होगा ठंड के सीजन में जो घी होता है ये जम जाता है। आप इसे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, तो हम क्या करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम पूरा का पूरा बर्तन ही गर्म करने लग जाते हैं। पर ज़रूरत सिर्फ हमें 1 चम्मच घी की है तो हम सिर्फ चम्मच को गर्म करेंगे, ना कि पूरे घी को गर्म करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो हल्के से बस आपने चम्मच को
गर्म करना है। स्टील का चम्मच है तो बहुत जल्दी से ये गर्म हो जाएगा। इसके बाद में आपने इसे घी के अंदर डीप कर देना है। आप देखेंगे जो चम्मच है वो घी को आराम से बाहर लेके आ जाएगी। आप घी को किसी प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो इस ट्रिक को नहीं यूज़ कीजिएगा। अगर ये चम्मच गलती से प्लास्टिक कंटेनर से टच होती है तो कंटेनर खराब हो सकता है। तो इस तरीके से घी को आप स्टील के बर्तन में ही रखें, इससे आपको घी निकालने में आसानी होगी। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। अगला यूजफुल हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस तरीके से आपने एक पेपर का टुकड़ा लेना है। आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है उसे ले लीजिए। उसके बाद में आपने 4 से 5 लौंग इसके अंदर डाल लेना है। अच्छे से इसे फोल्ड करना है। इसका यूज़ देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपके पास लौंग है तो इस ट्रिक को आप हमेशा तैयार करके रखें और इस तरीके से काफ़ी सारे पेपर आप बना के रख सकते हैं। ये पेपर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका यूज़ हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेना है हमने सेफ्टी पिन। अच्छे से पहले इसे आप लॉक कर लीजिए और सेफ्टी पिन से बारीक बारीक इसके ऊपर आपने होल करना है। मीठे में हमारे घर में चीनी और गुड़ का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा चीनी और गुड़ के ऊपर बहुत जल्दी से ना चींटियाँ आ जाती है। ये चींटी को भगाने के लिए ट्रिक सबसे बेस्ट है। तो आपने इस तरीके से पेपर में छेद करते हुए लौंग को रख लेना है। चीनी के कंटेनर में आपने इसे डाल देना है। हमने इसे पेपर में लॉक किया है, इसकी वजह से लौंग बाहर नहीं आएंगे। इसकी हल्की हल्की सी जो स्मेल है वो इस चीनी के डिब्बे के अंदर रहेगी, जिसकी वजह से चींटियाँ इसके आसपास बिल्कुल नहीं भटकने वाली है। यही ट्रिक आपने गुड़ के लिए भी अप्लाई करनी है। बहुत ही कमाल का हैक है, ज़रूर करके देखिएगा। वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक मेरा प्याज को लेके है। प्याज का यूज़ हम हर टाइम करते हैं पर आज हम इसका बहुत ही अलग यूज़ करने वाले हैं। तो प्याज का जो जड़ वाला हिस्सा है हल्का सा हमने इसे काट लेना है। ऊपर वाले हिस्से को हमने थोड़ा सा बड़ा काटना है और इसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा गूदा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा निकालना है। ये नाइफ की मदद से हम इसे निकालेंगे। मतलब आपने इसे एक दिए जैसा आकार देना है। इसके अंदर से जितना आप गूदा निकाल सकते हैं उतना ही निकालिएगा, बहुत ज़्यादा गूदा नहीं निकालना है। हल्के हाथों से आप इस प्याज में से गूदा निकालेंगे, आराम से निकलेगा। आप इसे देखेंगे ध्यान से तो ये एक दिए जैसा आकार ले लिया है। हमने बेस में इसके जड़ को हल्का सा ही काटा है ताकि इसमें जब हम ऑयल फिल करें तो वो बाहर नहीं निकले। तो इस तरीके से हमने इस प्याज को रेडी कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे लेना है सरसों का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप उसे लीजिए। इसके बाद में 3 से 4 हमने लौंग लेना है। लौंग हमें यहाँ फूल वाले ही लेना है। इसके अंदर आप डिप कर दीजिए। इसके बाद में हमने यहाँ पे एक रुई बाती लेना है और इस दिए को जलाना है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं मच्छरों से, ये दिया आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अगर आप यहाँ दिया नहीं भी जलाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसमें नीम का तेल, सरसों का तेल, लौंग डाल के भी रख सकते हैं। घर के एंट्री गेट पे ज़रूर रखें जहाँ से मच्छर आते हैं। अगर खिड़की से मच्छर आ रहे हैं तो आपने वहाँ रखना है और रोज़ शाम को बस आपने इस तरीके से हल्का सा, जिस टाइम मच्छर आते हैं यानी 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपने इसे जला देना है। इसकी हल्की हल्की तीखी स्मेल मच्छरों को घर के अंदर नहीं आने देगी। आज तक का सबसे बेस्ट घरेलू उपाय है मच्छर को भगाने के लिए, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल होती है। आपने यहाँ नीम का तेल, सरसों का तेल यूज़ करना है, जिसकी वजह से ये केमिकल जैसा बन के रेडी हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपके ऑल आउट या जो भी आप फिल यूज़ करते हैं उसको भी मात देगा। बहुत ही कमाल का हैक है, मैंने इसे पर्सनल यूज़ किया है और सच्ची में ये बहुत ज़्यादा काम करता है मच्छरों को भगाने के लिए। ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत आसान सा टिप्स है। अगला यूजफुल हैक मेरा खाली बोतल को लेके है। आपके घर में भी इस तरह की वेस्ट खाली बोतल होगी। अक्सर हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या ही काम आ जाएगी और हम इन बोतल्स को अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर ये बोतल आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। इसके निचले वाले हिस्से को मैंने 3 उंगली रखते हुए कट कर लिया है। इसके ऊपर वाले हिस्से को भी हमने इसी तरीके से कट कर लेना है। बोतल के बीच वाले हिस्से को छोड़ते हुए हमें इसे ऊपर नीचे की तरफ से 3-3 फिंगर की गैप में कट कर लेना है। इसके बीच वाले हिस्से को बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसका यूज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बोतल्स को कट कर लिया है। इसके बाद में ये जो बोतल है, आप अगर इसको एक दूसरे में सेट करेंगे तो आप देखेंगे ये एक छोटू सा बोतल बनके रेडी हो जाता है। हमें बिल्कुल इसी तरह का बोतल चाहिए। आपके पास अगर बड़ी साइज़ का बोतल है तो आप उसे इस तरीके से कट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर कोई टूल, नाइफ या इस तरीके से फोक है आपके पास तो उसको गर्म करना है और इसमें बारीक बारीक होल करना है। फोक का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसे हम खाने में यूज़ करते हैं। आप इस तरह के टूल का या बेकार पड़े नाइफ का यूज़ कर सकते हैं।
ना हो सके इसमें उतने आपको होल बना लेने हैं। मैंने बड़े टूल का यूज़ किया है, इसमें बड़े बड़े होल हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें फिल करना है, जैसे कि खाने वाला नमक। बोतल छोटी साइज़ का है, इसलिए मैंने यहाँ 1.5 चम्मच ही नमक लिया है। अगर आप बड़ी साइज़ का बोतल लेते हैं तो 3 चम्मच नमक लीजिएगा। उसके बाद में कोई सा भी खुशबूदार हैंड वॉश लेना है आपको। वो अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो फैब्रिक कंडीशनर भी आप ले सकते हैं, पर वो भी अच्छा खुशबूदार होना चाहिए। इसके बाद में इन दोनों को अच्छे से मिलाना है। मिलाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, बहुत अच्छे से आप इसको जितना मिलाएंगे ये उतने अच्छे से वर्क करेगा। घर की हवा में किसी भी तरह का बैक्टीरिया है तो नमक उसे ख़त्म करेगा, और इसके अंदर हमने मिलाया है हैंड वॉश, जो कि बहुत अच्छी एक गुड स्मेल देता रहेगा। हमारे घर के कोने इस तरह के होते हैं जहाँ पर ज़्यादा हमारा काम नहीं होता है, हमने उसे साफ़ सुथरा करके अच्छे से सजा के रख दिया है। ज़्यादा हमारा वहाँ काम नहीं होता है तो कभी कभार क्या होता है, वहाँ से एक बैड स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को हिलाते नहीं हैं उनकी जगह से, तो वहाँ पर एक बैड स्मेल आना आम बात हो जाती है। तो उन जगह पर आप इन्हें रख सकते हैं। आप इसे सोफे के कॉर्नर वाले साइड में रख सकते हैं, दीवार के किसी कॉर्नर हिस्से में जहां आपने गमले रख रखे हैं, या कुछ भी फैंसी आइटम जो आपने सेट करके रख रखा है घर की सजावट के लिए, उनके बीच में आप इस छोटे से बोतल को भी ज़रूर रखिए। मैंने यहाँ पे पिछले टाइम इस तरीके से भी एक रूम फ्रेशनर बना के बताया था। इसमें मैंने नेथलॉन की गोली ऐड करी है और यहाँ पर फैब्रिक कंडीशनर और नमक को ऐड किया है। इस खुशबूदार रूम फ्रेशनर को मैंने 20 दिन पहले बनाया था। अब मैं इसे बीच में वापस से हिला रही हूँ ताकि इसके अंदर की जो गुड स्मेल है वो पूरी तरीके से आ जाए। ये किसान जेम की खाली डिब्बी थी जिसका मैंने इस तरीके से यूज़ लिया है। आपके घर में आइसक्रीम आती होगी तो वो भी कुछ इस तरीके से कंटेनर में ज़रूर आती होगी। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बोतल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। किचन में हम महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पर हमारे हाथों को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, अगर हम कुछ और क्रीम यूज़ करते हैं तो हमें फिर से किचन में कुछ काम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार क्रीम लगाना भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल उसमें ज़रूर होता है। किचन में काम करते हुए हमें काफ़ी टाइम पानी को हाथ लगाना होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप किचन में इस तरीके से एक नारियल की छोटी सी बोतल ज़रूर रखें। विंटर सीजन आ चुका है तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके की बोतल ही लेकर आए। लंबी बोतल जो होती है, जो ड्रॉप वाइज टपकती है, उसको नहीं लीजिएगा। इस तरीके से कंटेनर साइज़ की आप बोतल लीजिएगा। इसमें से आपको नारियल तेल निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और किचन में इस छोटी सी बोतल को आप ज़रूर रखें। हाँ, महिलाएं घर का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, पर अपने हाथ पैरों का बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो जब भी आपका किचन से काम हो जाता है, किचन से आपको बाहर आना होता है, तो आप कोई सा मॉइस्चराइजर किचन में रखें, या इस तरीके से आप नारियल तेल को भी रख सकते हैं, और अपने हाथों को टाइम टू टाइम केयर करते रहें। ये कमाल का ट्रिक है। आपके हाथों हमेशा सॉफ्ट मुलायम बने रहेंगे और आपको अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक छोटी सी नारियल के तेल की शीशी जरूर रखती हूँ ताकि मेरे किचन के काम आसान हो जाए और मेरे हाथों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगला यूजफुल हैक हर गृहिणी के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हमारे किचन में ना ये नाइफ़ यूज़ होते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे घर के दूसरे मेंबर हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि ये नाइफ़ किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नाइफ़ होते हैं। तो कभी कभार अगर उनको ज़रूरत हो तो वो इन नाइफ़ को गर्म कर लेते हैं। कभी कभार गलती से मैं भी कर लेती हूँ। तो क्या होता है, ये नाइफ़ ना काले हो जाते हैं, जिसके बाद इनका यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये चाकू की बहुत ज़्यादा धार होती है, इसलिए हम इसे हाथ से तो नहीं क्लीन कर सकते। तो आप यहाँ पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। पीताम्बरी से सिर्फ स्टील, एल्यूमिनियम और पीतल के बर्तन ही नहीं क्लीन होते हैं, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा काले दागों को भी क्लीन कर सकते हैं। आप भी किसी तरह से स्टील की कढ़ाई पे या स्टील के बर्तन पे बहुत ज़्यादा दाग आ गया है जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तब आपने ग्रीन स्क्रब के ऊपर थोड़ा सा पीताम्बरी, थोड़ा सा विनेगर डालते हुए इस नाइफ को, या स्टील की कोई सरफेस जो कि जल चुकी है, काली पड़ चुकी है और साफ़ नहीं होती है नॉर्मल बर्तन धोने की ट्रिक से, तो आप इस तरीके से पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। इससे कुछ ही सेकंड में क्लीन हो जाता है। पीताम्बरी एक केमिकल होता है जो कि हर तरह के जले दाग को निकालने के लिए काम करता है। तो नाइफ अगर काले हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें गंदगी आ चुकी है, तो आप पीताम्बरी और विनेगर को मिक्स करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके किचन काउंटर पर पानी के बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग हैं जो कि निकलते नहीं है, उसके लिए भी आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। ये हर तरीके के दाग धब्बे क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप इस तरीके से भी पीताम्बरी का यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको नाइफ क्लीन करके बताया है, अब मैं इसे धोकर आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर जितने भी काले निशान थे जो कि जलने की वजह से आ चुके थे, या बहुत टाइम तक हम रखते हैं तो जंग के निशान भी आ जाते हैं, तो इसके लिए भी आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आता है। वीडियो आपको ज़रा सा भी
यूजफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।